हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक योर यूट्यूब चैनल गोल ऑफ लाइफ विद स्टडी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे तरीके से चल रही हुई। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो 12th बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर है हमारा, यानी कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। उसका बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है पर बीजांड की संरचना। बीजांड की संरचना में डायग्राम भी पूछा जाता है और बीजांड की संरचना के बारे में थ्योरी भी लिखनी होती है। तो हम इस डायग्राम की सहायता से थ्योरी और डायग्राम दोनों को समझने वाले हैं कि इसमें हमें कैसे इसको लिखना है। तो चलिए देर न करते हुए हम शुरू करते हैं। बीजांड की संरचना, तो इसकी संरचना का जो सबसे सरल तरीका है, यदि आप इसकी संरचना को एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो आप शुरुआत करें फ्यूनिक्सिल से, फ्यूनिकुलस से, यानी कि इसके बीजांड व्रंत से। ये क्या होता है? इसका बीजांड व्रंत होता है, ये वाला बीजांड व्रंत। और ये बीजांड व्रंत क्या काम करता है? जब आपने देखा होगा डायग्राम होता है हमारा एक, अब इसमें क्या होता है? बीजांड। ये जो बीजांड होता है, इस बीजांड व्रंत की सहायता से जुड़ा होता है किससे? पुष्पासन से। पुष्पासन से क्या जुड़ा होता है? इसको हम पुष्पासन बोलते हैं। तो पुष्पासन से क्या जुड़ा होता है? तो इसमें हमें यही लिखना होगा कि ये जो बीजांड व्रंत है, वो बीजांड व्रंत क्या करता है? इस बीजांड को, ये जो बीजांड का मुख्य काय है, बीजांड की मुख्य काय है, उसको जोड़ता है किससे? पुष्प पुष्पासन से। पुष्पासन से जोड़ने का कार्य कौन करता है? फ्यूनिकल्स या फिर बीजांड व्रंत, या फ्यूनिकुलस भी इसको हम बोल सकते हैं, फ्यूनिकुलस या फ्यूनिकल्स भी बोल सकते हैं। उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये बीजांड व्रंत का जो मुख्य शरीर है, ये वाला, ये यहाँ पर इस स्थान पर क्या है? इस बीजांड व्रंत से जुड़ा हुआ है। बीजांड का मुख्य शरीर इस स्थान पर बीजांड व्रंत से जुड़ा हुआ है और इसको हम बोलते हैं हीलम या फिर नाभिका। इसको क्या बोलेंगे? हीलम और नाभिका। हीलम और नाभिका। तो नाभिका क्या है? जहाँ बीजांड व्रंत बीजांड के मुख्य शरीर से जुड़ता है, उस बिंदु को हम बोलते हैं हीलम या हाइलम या फिर नाभिका। आगे देखते हैं, आगे हम बात कर लेते हैं। अब यदि हम बात करें, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं इस प्रकार से, तो इसमें हमें क्या लिखना होगा कि बीजांड को बीजांड को छोटे से छिद्र को छोड़कर चारों ओर से घेरे हुए कुछ अध्यावरण होते हैं। 2 या 3 होते हैं, किसी में 3 होते हैं, किसी में 2 होते हैं। तो यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहे होंगे और इनको हम बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इंटेगुमेंट और हिंदी में बोलते हैं अध्यावरण। अध्यावरण, तो ये होते हैं अध्यावरण। ये क्या करते हैं? इसको चारों ओर से कवर करके रखते हैं, बट छोटे से छिद्र को इसको छोड़ देते हैं। और ये जो छिद्र होता है, जिस जिस पर अध्यावरण अनुपस्थित होते हैं, ये वाले यहाँ पर, इस छिद्र को हम बोलते हैं माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल या फिर बीजांड द्वार। माइक्रोपाइल या हिंदी में इसको बोलेंगे बीजांड द्वार। बीजांड द्वार, क्योंकि द्वार का क्या काम होता है? एक बाहर निकलना। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्या होता है? ये अनुपस्थित। और इस बीजांड द्वार की सहायता से ही जो पराग नलिका है वो भ्रूणकोश में प्रवेश करती है, जिस दौरान पॉलिनेशन होता है। चलिए आगे हम ये तो हमारी बात हो गई इसकी माइक्रोपाइल की। और जो माइक्रोपाइल होता है, ये हम कह सकते हैं बीजांड द्वार। बीजांड द्वार के विपरीत सिरे पर, विपरीत सिरा कौन सा है? ये वाला। विपरीत सिरा जो होता है थोड़ा सा उभरा हुआ होता है, थोड़ा सा उभरा हुआ, और इस सिरे को हम बोलते हैं चलाजा या फिर निभाग। चलाजा या निभाग, हम इस सिरे को क्या है बोलेंगे? चलाजा या फिर निभाग। और उसके बाद ये जो बीजांड होता है, बीजांड का जो मुख्य शरीर हम कह सकते हैं, ज्यादा अधिकांश भाग जो होता है, ये वाला भाग, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है न्यूक्लियस या फिर बीजांड काय। और ये बीजांड का है मृदुतकीय ऊतकों, क्या है? मृदुतकीय ऊतकों का बना होता है ये बीजांड का है। बीजांड काय के बाद और उसके बाद हम देख लेते हैं कि इसके अंदर अध्यावरण की यदि हम बात करें, और अध्यावरण के अंदर यदि हम प्रवेश करते हैं इस प्रकार से, तो अध्यावरण में क्या आपको दिखाई देता है कि एक थैले के समान, ये हम कह सकते हैं अंडाकार रचना होती है। और इस अंडाकार रचना को हम बोलते हैं भ्रूण कोश। भ्रूण कोश या फिर एम्ब्रियो शैक। भ्रूण कोश या एम्ब्रियो शैक। और इस एम्ब्रियो शैक में 3 कोशिकाएं नीचे होती हैं, 3 ऊपर होती हैं, और बीच में क्या होता है? एक द्वितीयक केंद्रक होता है। इसको हम सेकेंडरी न्यूक्लियस भी बोलते हैं। और ये कैसा होता है? द्विगुणित, यानी कि 2n होता है ये। तो इसमें जो नीचे की तीनों कोशिकाएं होती हैं, इसमें से जो साइड की दोनों कोशिकाएं हैं, ये और ये दोनों साइड की कोशिकाएं कहलाती है एक्सेसरी सेल्स, हम कह सकते हैं सहायक कोशिकाएं। और उसके बाद जो एक इसमें मध्य कोशिका होती है, उसको हम बोलते हैं एग सेल या फिर अंड कोशिका। इस एग सेल से ही नर युग्मक मिलकर जाइगोट का निर्माण करता
है। उसके बाद ऊपर की जो तीनों कोशिकाएं हैं वो कहलाती हैं एंटीपोडल, या फिर हिंदी में इसको हम बोलते हैं प्रतिमुखी कोशिकाएं, प्रतिमुखी कोशिकाएं। तो इस प्रकार से क्या है, आप इस डायग्राम को एक्सप्लेन कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से इस डायग्राम को आप समझ सकते हैं। और यदि आप इस प्रकार की जो नोट्स हैं ऐसे पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। ओनली आप क्या हमें कमेंट्स कर सकते हैं। इस प्रकार के जो सभी नोट्स हैं उनकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। 12th बायोलॉजी की जो कंप्लीट नोट्स हैं हिंदी में लिखे हुए और हाथ के द्वारा लिखे हुए। चलिए मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ नोट्स कि इस प्रकार से आप क्या है, जैसे अभी हमने एक्सप्लेन किया था वही सब कुछ इसमें लिखा हुआ होगा। देखो इधर बीजांड व्रंत की बात करें तो जो प्रत्येक बीजांड होता है वो एक पतले व्रंत द्वारा बीजांडासन से जुड़ा रहता है, जिसे हम बीजांड व्रंत कहते हैं। जैसा कि अभी आपको बताया था, नाभिका क्या है, बीजांड का वह भाग या स्थान जहाँ पर बीजांड व्रंत बीजांड से जुड़ा रहता है, हीलम कहलाता है। तो जैसा उस डायग्राम में एक्सप्लेन किया गया है सेम टू सेम थ्योरी यहाँ पर लिखी गई है और आप बहुत ही आसानी से उस डायग्राम की सहायता से थ्योरी को समझ सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। और यदि आप ये पीडीएफ नोट्स चाहते हैं तो आप हमें कमेंट्स कर दें। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।